काम कर गया है, यानी ये क्या था, आईसी का ही फॉल्ट था। अब यहाँ से जो इसकी वोल्टेज है वो वोल्टेज को ज़रा एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे तो दो चीज़ें हैं। इसके गेट पे जो वोल्टेज था, ये मॉस्फेट क्या हो रहा था, इनेबल हो जा रहा था। अब ये मॉस्फेट क्या हो गया, डिसेबल हो गया। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है और जिसको आप लोग शायद जानते होंगे, HP G4 का है, जो अखिलेश यादव बाल जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वही वाला है, जो कि खास करके यूपी में तो काफ़ी फेमस, आप लोगों ने देखा भी होगा और ये चल भी रहा है। तो आज एक स्टूडेंट लेके आया है, तो जिसमें एक्चुअली वो किसी कस्टमर का था उसके पास, तो वो स्टार्टिंग में चिप लेवल तो नहीं करता था। तो उसने बताया कि सर ऐसी बात थी, तो जिसमें कई जगह से इसने रिपेयर करवाया था, बोला था, एक जगह दिखाया था और कई सारे जगह पे इस पे काम भी किया हुआ है। और उसने बोर्ड को रिजेक्ट करके और यहाँ पर बोल दिया था कि भाई बोर्ड चेंज कर दो, और इसका जो है तो उसने नया बोर्ड तो लगा दिया। बट लेकिन इस बोर्ड में जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो मॉस्फेट वगैरह जो है वो निकाला गया है, जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे, है ना। तो इस पे काम किया गया है, आईओ पे भी काम हुआ था। तो खैर मैंने इसको क्लीन तो कर दिया है, बाकी देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कि इस बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर करेंगे और एक एक चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और एक्चुअली इन लोगों का भी वोल्टिंग सेक्शन ही चल रहा है, आप लोगों का शायद वोल्टिंग सेक्शन सब कंप्लीट हो गया, स्टेप डाउन इन लोगों का चलने वाला है। तो फिलहाल जो हमारा ये बोर्ड है वो वोल्टिंग सेक्शन में अटका हुआ है। तो वोल्टिंग सेक्शन जब क्लियर होगा तो फिर मैं भी देखेंगे कि अगर बोर्ड ऑन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं ऑन होगा तो आगे के सेक्शन पे फिर हम लोग काम करेंगे। और क्योंकि ये कस्टमर का बोर्ड है तो हमें रिपेयर करके तो उसको देना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं प्रॉपर भी प्रैक्टिकली कि किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा डीसी पावर सप्लाई है जिसमें 19 वोल्ट पे हमने सेट कर रखा, एम्पियर अभी 00 है, जो कि यहाँ पर हमने कनेक्ट किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डीसी पावर सप्लाई है। तो डीसी पावर सप्लाई में यदि अगर आप डीसी पावर सप्लाई का यूज करते होंगे या मे बी आप रिपेयर करते होंगे तो आपको पता होगा कि यदि 19 वोल्ट पे सेट है, एम्पियर बिल्कुल 0.00, क्योंकि लास्ट डिजिट का तो कोई काउंटेबल नहीं है, तो 3 डिजिट में तो यहाँ पर पहला नंबर देखा जाए तो इसको हम मानते हैं 0.00 रीडिंग है, जो कि ये मिली वोल्ट है। तो इसमें तो बिल्कुल ही है, तो इसमें बिल्कुल 00 एम्पियर आ रहा है, जो कि इस केस में आप देखेंगे तो पहला एक तो डीसी कनेक्टर में इसका लाइट भी ग्लो नहीं हो रहा है। तो एक तो ये साथ के साथ दिख रहा है कि अगर ये बोर्ड ऑन होने की कंडीशन में होता तो पहले इसका लाइट ग्लो होता, जो कि ये भी क्या है, हमारा मिसिंग है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जो हम लोग चेक करेंगे वो कॉमन पॉइंट को चेक करेंगे कि कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये बोर्ड पे मॉस्फेट निकाला है, तो क्यों निकाला गया है तो देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं कि ये हमारा कॉमन पॉइंट है, क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो 0.43 नहीं 0 वोल्ट है, कितना है, 0 वोल्ट है। तो कनेक्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 19 आ रहा है, और इस मॉस्फेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट आ रहा है। तो गेट पे 0 वोल्ट है और सोर्स पे तो 0 ही है। तो यानी इस मॉस्फेट का इस बोर्ड में गेट इनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट मॉस्फेट तो काम कर ही रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि इसके ड्रेन पे आ रहा है और इसके सोर्स से आउट भी हो रहा है, और इसका गेट भी इनेबल हो रहा है, जो कि 17 वोल्ट से गेट इनेबल हो रहा है। और इस पे कितना आ रहा है, 19, और ये 17 वोल्ट, यानी ये पी चैनल का मॉस्फेट है। किसका है, पी चैनल का मॉस्फेट है। तो ये हमारा स्मार्टिक है। तो चंदन आप कंट्रोल F कीजिए जरा, उसमें कंट्रोल F करने के बाद PQ24 उसमें टाइप कर दीजिए आप, PQ24। अब देखिए जैसे कि PQ24 इसमें टाइप किया जाए तो ये स्मार्टिक तो इसमें मैच हो नहीं रहा है,
फिलहाल हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो फिर अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं हम, और इसको जूम करने के बाद इस कनेक्टर से जो सप्लाई यहाँ से जो आउट हुआ है, और ये मॉसफेट का नंबर देख के आपको तो पता ही होगा कि ये N चैनल है या P चैनल है, और इसके सिंबल से भी पता चल ही रहा है। तो अगर आपको इसमें बताया गया होगा इवन और ऑड नंबर और इवन नंबर, तो उससे आपको पता चल जाता है कि N चैनल है या P चैनल है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता रखी है। जो कि यहाँ पर गेट इनेबल तो इसका हो रहा है जो कि 17 वोल्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका गेट जो इनेबल हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है गेट इनेबल, जो कि आपको मैंने ये सर्किट के बारे में ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। जो कि यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज आता है तो ये फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जरिए स्विच होकर के यहाँ पर क्या आ जाता है, इसका इनेबल आ जाता है। अगर नहीं भी आता है तो इसमें हम वोल्टेज डिवाइडर लगा करके सर्किट को हम अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं, और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें के बारे में पहले ही क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पर जो देखेंगे मेन चीजें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 90% अगर हम लोग बात करते हैं G4 का जो लैपटॉप आता है, यानी जो गन शेप में जो बोर्ड आता है, उसमें ज्यादातर इसी मॉसफेट का जो लगा होता है, और इस पे जो वोल्टेज बनता है ना, ये सप्लाई ही मिसिंग हो जाता है। ये सप्लाई क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका गेट इनेबल होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं AC इन, और यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है इस पे क्या बना है, स्टार बना हुआ है। और आपको पता है कि क्वेंटा के बोर्ड में अगर स्टार बना होता है तो उसका मतलब क्या होता है, रजिस्टर लगा होता है या नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता। ये ऑलरेडी आपको ये चीजें पता है, वेरी गुड। अब यहाँ से जो हम लोग बात करते हैं, अब ये वाला वोल्टेज की बात करते हैं, क्योंकि ये तो वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज होगा नहीं तो, क्योंकि अब मान लीजिए कि इसका गेट पे जो वोल्टेज है वो 0 है। वोल्टेज क्या है, 0 है, यानी प्लस VH28, यानी इस पे टोटल 28 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 28 वोल्ट होना चाहिए। तो ये आ कहाँ से रहा है 28 वोल्ट, क्योंकि ये मॉसफेट के लिए यही इनपुट भी बनेगा, है ना, ये इनपुट भी बनेगा। तो अब यहाँ से मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये वोल्टेज आखिर आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, तो वो चीजें हमें पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम पेस्ट करेंगे इसको, और पेस्ट करने के बाद देखते हैं ये आ कहाँ से रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक वी आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे वी आउट, यानी ये IC है। तो इस IC से कई बार क्या होता है कि किसी बोर्ड में 5 पिन का भी IC लगा होता है, और मेन देखो ये एक रेगुलेटर IC मैं इसको बोलता हूँ। अलग अलग देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। और ये 12 वोल्ट का एक तरीके से ऑलवेज IC भी है। कौन सा है, 12 वोल्ट का भी एक ऑलवेज IC है। तो इस IC को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को VS सेक्शन में बताया था, जो कि इस IC को अगर चेक करना है तो सीधा रीजन पे जाकर के 12 वोल्ट ऑलवेज चेक कर सकते हैं, ये आपको पता है। प्लस आपको ये पता है कि प्लस VAD, ये जो दो मॉसफेट के बीच से जो निकलता है सप्लाई, वही सप्लाई है ना, ये 20 वोल्ट, जो कि प्लस VAD आपको मैं दिखा दूं यहाँ से, जो प्लस VAD दोनों मॉसफेट के बीच वाला है ना ये, यानी IC को VCC कहाँ से मिल रहा है, आपको वहीं से मिल रहा है, क्योंकि वहां पर तो वोल्टेज बन रहा है, तो यानी VCC IC को मिल रहा है। और CN CSP जो कि आपको बूस्ट के लिए होता है, ये बूस्टर कैपेसिटर लगा होता है, जो कि बूस्ट करने के बाद V आउट कर देता है यहाँ से आउट। तो यानी इसमें जो इसके लिए है वोल्टेज सेक्शन के लिए, इतना ये पिन रिस्पॉन्सिबल होता है। कितना होता है, यही पिन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कि आप लोगों को मैंने ये चीज बताया था ना एक बार, एक 8 पिन के IC में भी, जो कि क्या हो रहा था, एक इनपुट वोल्टेज दिया था हमने, एक ग्राउंड दिया था, और 28 वोल्ट क्या किया था, आउट भी हुआ था। तो उस कंडीशन में इसमें भी क्या होता है कि वो IC इसी IC के अंदर इंक्लूड होता है। वो IC क्या होता है, इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो जो कि यहाँ से ये वोल्टेज आउट होना चाहिए, जो कि ये आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट में यदि आपको चेक करना है तो 12 वोल्ट ऑलवेज इस पे चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं। यार चलिए मैं दिखाता हूं आपको चेक करके। तो 13 नंबर पिन पे चलते हैं, तो देखेंगे तो ये वाला हमारा IC है। तो 5 पिन इधर हो गया, 5 और 10 इधर हो गया, 10 11 12 13 नंबर पिन पे ना, और 13 नंबर पिन। और कैपेसिटर वहां पर एक लगा होगा, क्या है, PC 67 तो देख लेते हैं। PC 67 तो चलिए दिख नहीं रहा है मेरे को, 15 14 13 इस पिन पे रख लेते हैं। कितना वोल्ट आ रहा है इस पे, देखिए 12 वोल्ट ऑलवेज यहाँ पर बन रहा है।
12 वोल्ट ऑलवेज इस पे बन रहा है। तो इसका वी इन देखते हैं कितना है। वी इन कितने नंबर पिन पे? 20 नंबर पिन पे, यानी लास्ट पिन पे होगा। और इनपुट भी ओके है हमारा। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आउट नहीं हो रहा। मेन चीज क्या है, आउटपुट। तो 17 नंबर पिन पे एक बार चलना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया 16 नंबर पिन और ये हो गया 17 नंबर पिन। और तो यहाँ से 20 आउट, 28 वोल्ट, और यहाँ से 28 वोल्ट भी आउट हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, 28 वोल्ट भी हमारा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। 28 वोल्ट भी आउट हो रहा है। तो ये आगे जा क्यों नहीं रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक लगा हुआ है 0 ओम का रजिस्टर। क्या लगा हुआ है, 0 ओम का रजिस्टर। तो हमें इस रजिस्टर को भी चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से जब ये आईसी आउट कर रहा है तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। और PR55 तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। तो इसको कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं और इस रजिस्टर को पहले फाइंड किया जाए। और तो ये हो गया 15 और 16, 17 नंबर पिन है ना। तो 17 नंबर पिन पे हम लोग चल के इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा इस रजिस्टर से होते हुए इसके गेट पे जाएगा 17 नंबर पिन से। तो देखते हैं बीप करा के इसको 17 नंबर पिन से। ये बीप नहीं मिल रहा हमें, यानी यहाँ पर ये सप्लाई क्या है, नहीं पहुंच रहा है। तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि अगर सप्लाई नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो ये 0 ओम का रजिस्टर है और इसके बीच में और कुछ लगा हुआ है क्या, एक बार चेक कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बीच में एक HVR रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये मॉसफेट के नियर बाय लगा होगा हमारा, है ना। तो PR129 तो यहाँ से देखेंगे इस मॉसफेट के पास एक रजिस्टर भी हमारा होगा इस गेट पे लगा हुआ। तो इसके ऊपर रखने के बाद हम चेक करेंगे। तो और इसको ज़्यादा ढूंढने से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसका बोर्ड व्यू से हम लोग ट्रेसिंग कर लें, है ना। तो गूगल पे जाइए और इसमें एक बार लिखिए आप लोग G4 का है, लिखिए HP G4 बोर्ड व्यू, HP G4 बोर्ड व्यू। स्मार्टिंग नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, बोर्ड व्यू चाहिए। एंटर कर दीजिए। थोड़ा स्पेस लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो HP पवेलियन G4 बिना फिक्स पे चल लेते हैं और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सारा चीज़ें होता है। और यहाँ पर इसका बोर्ड व्यू अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है यहाँ पे बोर्ड व्यू और इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड व्यू के जरिए करेंगे तो इजीली और जल्दी हमें कंपोनेंट ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं होगा और इजीली हम उस चीज़ों को देख पाएंगे और इजीली हम उस चीज़ों को ट्रेस कर पाएंगे, राइट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो इसमें इसको जूम करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम लोग डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, राइट। HP G4 का होगा और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और बोर्ड व्यू अपना यहाँ पर क्या है, ओपन है। तो ऑलरेडी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और उस फाइल को अटैच कर लेता हूँ। और डेस्कटॉप पे रखा था हम लोगों ने, तो इस पे हम HP क्या था, G4 इसमें टाइप कीजिए, सर्च कर देते हैं यहाँ से। और एक्चुअली ऐसे तो मिल नहीं रहा है, तो हमें कहाँ ये है,
और यहाँ से इस फाइल को यहाँ पे अटैच करेंगे। ये आ गया हमारा G4। तो देख लेते हैं बाकी हम जो ढूंढ रहे थे फिलहाल, इस रजिस्टर को हमें ढूंढना है और इसको पता करना है कि ये कहाँ लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें इस नंबर को यहाँ पर क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा, PR129। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये रजिस्टर कहाँ पर लगा हुआ है, तो नहीं, ये गलत, PU6, यानी ये स्कीमेटिक जो है हमारा सेम नहीं, बोर्ड व्यू जो है वो सेम नहीं है। तो चलो खैर छोड़ते हैं हम इसको। तो हम बोर्ड व्यू का यूज नहीं करेंगे, हमारे पास इसका बोर्ड व्यू, अब मैं ढूंढता रहूं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका गेट क्या हो रहा है, इनेबल नहीं हो पा रहा है। तो इस पे वोल्टेज देख लेते हैं एक बार, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से चेक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से इसको प्लग इन किया है तो वोल्टेज बिल्कुल 0 है। और 17 नंबर पिन पे, तो 16 नंबर ये हो गया, 17 नंबर पिन ये हो गया हमारा। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 28 वोल्ट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है इस मॉसफेट के जो गेट है उस गेट पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है, जिस वजह से ये वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ से आउट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें इस चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, PQ18 को, जो कि कितने पिन का है, 3 पिन का है। PQ18 देखिए यहाँ पर लगा हुआ है और इसके ड्रेन पे आ नहीं रहा है। तो ये रजिस्टर जो है इस पे 19 वोल्ट आ रहा है और इस पे जो है सप्लाई बिल्कुल 0 है और यहाँ से सप्लाई बिल्कुल भी आउट नहीं हो रहा है। तो जिस वजह से यहाँ पर वोल्टेज क्या है, 0 है, क्योंकि इसके गेट पे वोल्टेज 0 है। तो अब यहाँ से इजीली हमारा चेक हो जाएगा कि इसके 12 नंबर पिन से इसके रजिस्टर पे आना चाहिए, सॉरी 17 नंबर पिन से। जो कि वोल्टेज क्या है यहाँ पर नहीं बन रहा है, यानी मेन जो है हमें उस 0 ओम का जो रजिस्टर है यहाँ पे सप्लाई तो मिल रहा है मुझे और आ रहा है यहाँ पे, और इस रजिस्टर का जो वैल्यू है, और यहाँ पर जो देखेंगे इस आईसी पे PR55 जो है हमारा 74, 76 और ये जो है जो 52 है ये ठीक है हमारा। और यानी यहाँ से जो है यहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच रहा है। तो अब मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेगी और भी। तो यहाँ से ये वोल्टेज 28 वोल्ट आ गया, ठीक है, और ये वोल्टेज यहाँ पर जो है वो आउट नहीं हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है। तो जिस वजह से ये बोर्ड क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ों को हमने देखा है। तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि इसमें ये सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ये सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो बोर्ड में दिक्कत है। तो 28 वोल्ट तो यहाँ पर पहुँचना चाहिए और यहाँ पर जो है
AC इन का जो सिग्नल है ये है, तो इस मॉस्फेट में मे भी हो सकता है ये ऑन है, ये मॉस्फेट क्या है, ऑन है। ये मॉस्फेट यदि ऑन हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा वोल्टेज डिवाइडर। क्या बन जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर। ये अप हो जाएगा, मॉस्फेट ऑन हो जाएगा, तो ये मॉस्फेट जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है पी चैनल का। क्या लगा हुआ है, पी चैनल का लगा हुआ है, और जिसपे क्या आ रहा है, हाई वोल्टेज आ रहा है। और ये ऑन जो हो रहा है तो 19 वोल्ट अगर इसके ऊपर जा रहा है तो इस केस में तो ये मॉस्फेट डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल जब होगा तभी जाके ये वोल्टेज क्या होगा, ऊपर होगा। इनेबल रहेगा तो यानी इसके गेट पे अगर हम चेक करते हैं इस पे लो आ रहा है या हाई आ रहा है, तो देखेंगे इसमें इसके गेट पे चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे लो आ रहा है, तो यानी ये मॉस्फेट क्या है, ऑन है। ये मॉस्फेट क्या है, ऑन है। अगर ये ऑन हो गया है, इसको क्या हो गया है, ये ऑन हो गया है। तो ऑन हो गया है तो जिस वजह से, तो इस केस में तो ये सप्लाई को ऐसे भी ग्राउंड कर देगा, जीरो कर देगा। तो हमें मेन चीजें इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये आ कहाँ से रहा है सिग्नल, AC ओके का है ना, AC ओके का सिग्नल आ कहाँ से रहा है, तो कंट्रोल C यानी कॉपी, और यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो आ रहा है वो इस तरीके से, और ये DC इन है, ये इसको कहाँ से मिल रहा है तो हमें पता चल जाएगा अभी तुरंत 2 मिनट में। ये तो iOS कनेक्ट है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और मेन चीज़ें हैं तो इसके अंदर से, तो ये चीज़ें हमारा क्लियर हो गया है। और यहाँ पर स्पाइक ये ठीक है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक, ये वोल्टेज यहाँ पर मिलने पहुँच नहीं रहा है, राइट। ये है मॉस्फेट ऑन होगा तो ये स्विच हो गया है, स्विच होने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पर ग्राउंड में चला गया, वोल्टेज डिवाइडर हो गया, तो वोल्टेज हो गया, तो इस तरीके से वोल्टेज लो हो गया। चलिए ठीक है, तो यानी हमारा इस बोर्ड में क्या है, सिग्नल का ही मिसिंग है, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे बोर्ड में ये आ रहा है। तो इसके लिए हमें जो है इस सर्किट को देखना पड़ेगा, और चलिए देखते हैं। तो और ये सेक्शन, क्योंकि ये IC ऑन नहीं हो पा रहा है, और ये IC ऑन होगा नहीं तो ये सर्किट काम करेगा नहीं। तो चलिए, तो मे बी इस IC को हम अगर चेंज कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कोई ऐसा सेम बोर्ड है गन टाइप का, कोई भी दिखा दीजिए बोर्ड। इस वाले बोर्ड में तो ये IC है नहीं, इस वाले बोर्ड में तो है ये IC। जरूरी नहीं है कि सेम बोर्ड ही होना चाहिए, इसमें भी निकाला हुआ है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है ये रहा। तो इस पे जरूरी नहीं है कि सेम बोर्ड हो, सेम IC होना चाहिए। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो 28 वोल्ट है वो काम नहीं कर रहा है, और प्लस उसका जो सिग्नल है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरा ट्यूजर, यहाँ से इस IC को रिमूव करते हैं। तो ये IC तो हमने लगा दिया है, क्लियर है। लगाने के बाद थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। और इसको नॉर्मली थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है। बाकी चेक करते हैं। तो काम कर गया ये, यानी ये क्या था, IC का ही फॉल्ट था। अब यहाँ से जो इसकी वोल्टेज है वो वोल्टेज को जरा एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 चीजें हैं। इसके गेट पे जो वोल्टेज था, ये मॉस्फेट क्या हो रहा था, इनेबल हो जा रहा था।
अब ये मॉस्फेट क्या हो गया, डिसेबल हो गया, क्योंकि अगर वो ऑन हो जा रहा था जिस वजह से वो क्या हो रहा था, उसका सारा वोल्टेज को ग्राउंड कर दे रहा था, यानी वो पुल अप बन जा रहा था, जिस वजह से वोल्टेज क्या हो रहा था, 0 हो जा रहा था। तो ये क्योंकि इस केस में अब देखो इसके ड्रेन पे कितना आ रहा है, 28 वोल्ट आ रहा है, उस समय नहीं पहुंच रहा था ये वोल्टेज। रीजन ये था कि वो पुल अप बन जा रहा था, जिस वजह से अब ये क्या हो गया, एक तो ग्राउंड हो गया और एक पे 0 वोल्ट हो गया, जिस वजह से इस पे 28 वोल्ट आ गए। क्योंकि ये वोल्टेज जैसे ही ऑन हो रहा था तो ये वोल्टेज को क्या रहा था, दोबारा से ये ड्रॉप कर दे रहा था, क्योंकि इसके गेट का जो लॉजिक था वो सर्किट काम नहीं करता। यानी जो कि मैं आपको बात करूं तो यानी इस वाले सर्किट में दिक्कत था। कौन से सर्किट में दिक्कत था, ये वाले सर्किट में, देख रहे, इस वाले सर्किट में दिक्कत था, जिस वजह से आपका क्या हो रहा था, ये सर्किट काम नहीं कर रहा था। तो हमने आईसी को चेंज कर दिया तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया, जिससे कि वोल्टेज प्रॉपर बन गया यहाँ पे। और यहाँ से आपका जो है बोर्ड का देखेंगे तो गेट भी इनेबल हो जाएगा इस केस में, तो 28 वोल्ट और यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई भी पहुंच गया। यानी इस केस में बोर्ड हमारा ऑन होना चाहिए। और से बोर्ड तो मे भी ऑन नहीं हो रहा है, ये देख लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। बोर्ड तो ऑन हो गया है हमारा, बोर्ड क्या हो गया है, ऑन हो गया है, लेकिन इसमें रैम नहीं है, तो रैम लगा करके हम डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। तो इस रैम को लगा करके हम डिस्प्ले को चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, कीबोर्ड दीजिए जरा, कीबोर्ड पे चेक कर लेंगे डिस्प्ले। कीबोर्ड पे लगा के डिस्प्ले इसका हम चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इजीली वो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा वो सही है या नहीं है हमारा काम, क्योंकि एम्पियर तो बता रहा है कि डिस्प्ले आ चुका है, तो मे बी आ जाना चाहिए डिस्प्ले इसमें। और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले यहाँ पर आ गया, और ये बोर्ड हमारा क्या हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। तो मे बी ये जो सर्किट जो था, इस सर्किट का क्या है, फॉल्ट था, जिस वजह से ये सर्किट हमारा काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस आईसी का फॉल्ट था, जिसको कि आईसी को हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारा बोर्ड क्या हो गया, ये ओके हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे सर्किट काम करता है, और इसी तरीके से मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ। एंड देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।